पलायन का, रोजगार का, विशेष राज्य के दर्जे का, सबका बदला लेंगे तेजस्वी यादव। वो कह रहे हैं कि भाजपा एक बार फिर से बिहार के साथ जो है सौतेला व्यवहार करी है और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एकदम से उनको पता लग जाएगा कि ये करने का परिणाम क्या है। चिता रहे हैं, सावधान कर रहे हैं और इसके अलावा बिहार वासियों को जगाने का भी काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई साहब, इन लोगों ने कुछ किया नहीं है तो इन लोगों के लिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस बार तो बदलाव होगा और बदलाव आरजेडी के लिए बेहतर होगा। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेजस्वी यादव तो एक्शन मूड में ही बैठे हुए हैं। भाई साहब, एक भी मौका नहीं मिलता जब तेजस्वी यादव को अगर कोई मौका दे दिया जाए और उस पर वो चुप रह जाए, बल्कि बोलते हैं और न कि सिर्फ बोलते हैं बल्कि भाजपा और नीतीश कुमार का धागा खोलते हैं, लगातार टारगेट भी करते हैं। और जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखें जो है वो नजदीक आ रही हैं, वैसे ही तेजस्वी यादव की जो जुबानी जंग है वो और ज्यादा तीखी और तेज होती हुई नजर आ रही है। इस बार तो उन्होंने कह दिया है कि भाई, हर बार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? कुछ दिया ही नहीं आपने, कुछ भी बेहतर व्यवस्था हुई नहीं बिहार में, और अगर नहीं हुई तो इस बार आप समझ जाइए कि बिहार वासी भी आपको ठन ठन गोपाल देंगे। मतलब इस बार आप जो है सत्ता से बाहर होने वाले हैं। क्या कुछ लिख के बता रहे हैं तेजस्वी यादव, सबसे पहले वो पढ़ के बता देता हूं आपको और समझा भी देता हूं। तेजस्वी यादव लिख रहे हैं कि जिस बिहार को सबसे अधिक आर्थिक मदद और विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता थी, उसे फिर से भाजपा एनडीए सरकार ने केंद्रीय बजट में नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद वो लिख रहे हैं कि ना विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना रोजगार पर चर्चा हुई, ना स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और इसके लिए अलग से खर्च मिला, ना कल कारखानों और उद्योग की व्यवस्था जो है वो की गई, ना पलायन रोकने के लिए कोई विस्तृत योजना बनाई गई, ना कोई ट्रेन और निवेश का कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया, ना बाढ़ सुखाड़ जैसी आपदाओं को अस्थायी समाधान के लिए विशेष आर्थिक सहायता दी गई। क्या भाजपा और उसके सहयोगी दल बिहार की आवाज यूं ही अनसुनी करते रहेंगे? प्रदेश में 20 वर्षों से एनडीए सरकार और केंद्र में 11 वर्षों से एनडीए सरकार को जवाब देना होगा। 2025 में सबका हिसाब होगा, बिहार में बदलाव होगा। ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि इसी उम्मीद के साथ तो 20 साल तक आपको सत्ता में रखा गया बिहार में, ताकि इन समस्याओं से निजात पाया जा सके। पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, इससे निजात मिला क्या? ट्रेन की समस्या जो है आए दिन आप लोग देख रहे हैं, इसमें कुछ बदलाव हुआ क्या? स्वास्थ्य संबंधित बेहतर सेवाएं आपको दी गई क्या? ये तमाम तरीके के बात उठा रहे हैं तेजस्वी यादव और कह रहे हैं कि अगर आपने ये सब नहीं किया तो अब टेंशन मत लीजिए, करने का मौका भी आपको बिहार वासी नहीं देने वाले। मतलब 2025 में ये सब का हिसाब करेंगे और अब बिहार में बदलाव करेंगे। बदलाव मतलब नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर किया जाएगा, भाजपा को कम से कम सीटों पे रोका जाएगा, और यही बिहार की मंशा है जो तेजस्वी यादव बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई आपने कुछ किया नहीं, और अगर कुछ किया नहीं तो कुछ मिलने की भी उम्मीद जो है आप मत कीजिए, क्योंकि अब बदला लिया जाएगा, अब बदलाव किया जाएगा और बदलाव इस ढंग से किया जाएगा ताकि आप लोग सत्ता में आ ना पाए। तेजस्वी यादव लगातार एक्टिव हैं, अपनी बातों को लेके, अपने बयानों को लेके हमेशा से चर्चा में रहते भी हैं, और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही बयान दिया है जिसकी वजह से भाजपा की दिक्कत ज्यादा बढ़ सकती है। इसमें उन्होंने नीतीश कुमार को कम, भाजपा को ज्यादा टारगेट किया है कि भाई साहब बताइए कहां कुछ है। और जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी जी आए थे बिहार में, लेकिन उन्होंने कितनी फैक्ट्री लगवा देने की बात की जहां पे नॉर्मल तरीके से लोग जाएं, अपना रिज्यूम दे दें और उनकी जॉब लग जाए। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बाकी जिस तरीके से उन्होंने बताया 300 दिन वो मखाना खाते हैं, अरे उससे क्या लेना देना है भाई, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। फैक्ट्री कितनी लग गई बिहार में वो बता दीजिए, और उसी का जिक्र जो है वो तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि हमको नहीं जानना है कि आप 350 दिन मखाना और भूजा खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खाइए, रोज खाइए। आप दोनों सुबह शाम जो है वो मखाना खाना शुरू कीजिए, लेकिन फैक्ट्री दे दीजिए बिहार में, पलायन रोक दीजिए बिहार का। यही तो चाहिए। बाढ़ सुखाड़ से हर साल बिहार पीड़ित होता है, इससे बचा लीजिए बिहार को, और हम यही चाहते हैं। तमाम बिहार वासी के मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल होता है कि भाई नहीं जानना क्या हुआ, हमें तो बस इन सब सुविधाओं को दे दीजिए, हम खुश हो जाएंगे। लेकिन वो मिलता नहीं है, और इसी बात का जिक्र कर रहे थे तेजस्वी यादव कि वो मिलेगा नहीं, तो इस साल जो है बदलाव होने वाला है, और बदलाव बड़ा ही जबरदस्त तरीके से होगा जिसमें एनडीए की खटिया खड़ी हो जाएगी।
बाकी इस खबर को लेके, तेजस्वी यादव के बयानों को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।